हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो चैप्टर नंबर 15। ठीक है, जिसपे पढ़ेंगे अपन कि इंजरीज ऑफ फोरआर्म एंड रिस्ट। रिस्ट में क्या क्या फ्रैक्चर होता है और फोरआर्म में क्या क्या इंजरी होता है वो पढ़ेंगे अपन। ये बुक जो है ये मशहूरी बुक है जो कि ऑल ओवर इंडिया ही चलता है। मशहूरी बुक ही पढ़ते हैं बच्चे लोग और हम सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में मोंटेगिया फ्रैक्चर डिस्लोकेशन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, मोंटेगिया फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ये क्या होता है। दिस इज अ फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द अल्ला के अपर थर्ड विद द डिस्लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, फ्रैक्चर कहाँ का हुआ है ये फ्रैक्चर हुआ है मोंटेगिया का फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन is the upper third of the ulna with the dislocation of the head of radius. It is caused by a fall on an outstretched hand. ठीक है, ये मेनली हुआ आउटस्ट्रेच हैंड में हुआ है। और इसमें होता क्या है कि जो अल्ला का अपर थर्ड है मोंटेगिया फ्रैक्चर में अल्ला का अपर थर्ड विद डिस्लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस का हेड गया है और अपर थर्ड अल्ला गया है। और ये कब होता है आवश्यक हैंड की है तब होता है ये। इट मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ द अपर फोरआर्म। अच्छा, अपर फोरआर्म के बैक में बहुत गंदा कोई ब्लो हुआ है, कुछ पत्थर हुआ है, कुछ भी एक हार्ड सरफेस से कोई ब्लो आया है, डायरेक्ट फोर्स आया है, उससे भी टूट सकता है। ठीक है, अल्लाह का अपर 1/3 और रेडियस का हेड। मोंटेगियो फ्रैक्चर डिस्लोकेशन दिस फॉल इनटू टू मेन कैटेगरी। ठीक है, ये मेन दो कैटेगरी फॉल होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलेशन ऑफ द अल्ला फ्रैक्चर। डिपेंड करता है कौन सा एंगुलेशन है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। वही पढ़े पीछे अपन कि दो टाइप का था, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। द एक्सटेंशन टाइप इज द कॉमनर ऑफ द टू वेयर द अल्ला फ्रैक्चर एंगुलेट एंटेरली एक्सटेंड। ठीक है, जो एक्सटेंशन वाला है कॉमन है, जिसमें जो अल्लाह का है वो आपका जो अल्लाह वाला फ्रैक्चर है वो आपका एंटेरली एक्सटेंड किया गया है एंड द रेडियल हेड डिस्लोकेट एंटेरली। ठीक है, रेडियल हेड भी एंटेरली डिस्लोकेट हुआ है और जो आपका अल्लाह का है वो भी एंटी डिस्लोकेट हुआ है। द फ्लेक्शन टाइप इज वेयर द फ्लेक्शन क्या था, वेयर द अल्लाह फ्रैक्चर एंगुलेट पोस्टरली। इसमें क्या हुआ है कि वो फ्लेक्स किया है, मतलब कि पीछे की तरफ गया है वो, है ना। देखो इस पर दिया होगा, देखो ये रहा, ये आपका रेडियस और अल्लाह। देखो ये मेरे ख्याल से ये आपका अल्लाह है और ये आपका रेडियस है। तो रेडियस का हेड गायब हुआ है और अल्लाह का अपर 1/3 में फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, ये अपर 1/3 फ्रैक्चर हुआ है और रेडियस का हेड गायब हुआ है। मोंटेगियो डिस्लोकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्सटेंशन और आपका फ्लेक्शन। मेनली क्या होगा एक्सटेंशन में क्या होगा कि आपका बॉडी से दूर गया, मतलब कि वो एंटेली गया, मतलब कि बॉडी है तो एंटेली जाएगा ना वो, तो दूर गया वो, इसलिए एक्सटेंड हुआ है। क्या क्या एक्सटेंड हुआ, रेडियस का हेड और अल्लाह का जो फ्रैक्चर पार्ट है वो। और अगर फ्रैक्शन है तो जो अल्लाह का पार्ट है वो पास आया, मतलब वो पोस्टरली आया वो, है ना, पोस्टरली पीछे आया, फ्लेक्स किया। ठीक है, अब अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, ये तो आपको अगर टाइप्स हो गया एक्सटेंशन और आपका फ्रैक्चर कैसे होता है, आउटस्ट्रेच हैंड में होता है, कहाँ होता है, ये पता कर दिया अपन। अब कैसे होगा, इन अ केस विद एन आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्लाह इन इट्स अपर हाफ डिस्लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस शुड बी केयरफुल लुक फॉर। हाँ, अगर देखेंगे कि सिंपल अल्लाह का फ्रैक्चर हुआ है ना, इन द अपर हाफ, तो अपन चेक करेंगे कि रेडियस का हेड वो भी डिस्लोकेट हुआ कि नहीं हुआ है। देखो अगर सिर्फ अल्लाह का फ्रैक्चर हुआ है अपर 1/3 और रेडियस का हेड नहीं हुआ है डिस्लोकेट, है ना, तो फिर ये मोंटेगियो डिस्लोकेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, मोंटेगियो डिस्लोकेशन में बताया गया है कि दो होता है, एक रेडियस का हेड का डिस्लोकेट होगा और अल्लाह का अपर 1/3 जो है वो फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ट्रीट क्या होगा इसका, दिस इज वेरी अनस्टेबल इंजरी फ्रिक्वेंटली रीडिस्प्लेसिंग इवन इफ इट हैज़ बीन रिड्यूस वंस। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल इंजरी है, ये बार बार हो जाता है, अगर इसको वापस हम रिड्यूस करेंगे तब रिड्यूस करते हैं वापस फिर से हो जाता है। वन अटेम्प्ट एट रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज जस्टिफाइड, है ना। एक बार तो हम क्या बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया दे के इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैगमेंट अलग अलग हो गया, ये एक फ्रैगमेंट है और ये एक फ्रैगमेंट है, उसको पास में ला के दोनों को जोड़ते हैं अपन। ठीक है, तो वही क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज मतलब क्या है कि हम बिना उसको खोले करते हैं और ओपन क्या अपन ओपन पूरा ओपन स्किन सॉफ्ट खोल खाल के पूरा करते हैं उसको। ठीक है, तो if reduction is successful, a close watch is kept by weekly check X-ray for the initial thesis 4 weeks. In case
after reduction is not possible or if redisplacement occurs an open reduction and internal fixation using a plate is performed. The radial head automatically falls into position once the ulnar fracture is reduced. अगर अल्ला का जो फ्रैक्चर है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया सॉरी, तो रेडियस का हेड है वो अपने आप लोकेट हो जाता है आपके ह्यूमरस के साइड में, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब वही है कि माल यूनियन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है ना। तो माल यूनियन अकर्स कॉमनली इन केस ट्रीटेड कंजर्वेटिवली बिकॉज ऑफ अनडिटेक्टेड redisplacement within the plaster. It causes deformity of the forearm and limitation of the elbow and forearm movement. देखो वही है, माल यूनियन क्यों होता है? माल यूनियन हुआ क्योंकि आपने कुछ गलती किया है ना, आपने अच्छे से क्लोज उसको देखा नहीं और ना देखने के कारण आपका वो जो है डिफॉर्मिटी जो है वो आपको जो अलग अलग जगह पे जो क्या बोलते हैं अपन, अनडिटेक्टेड रीडिस्प्लेसमेंट विद इन द प्लास्टर, इट कॉजेज डिफॉर्मिटी ऑफ द फोर आर्म। हाँ, ये फोर आर्म और एल्बो में डिफॉर्मिटी लाएगा जिसके कारण उसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मूवमेंट कम हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये क्या पढ़े अपन, मॉन्टेग्री फ्रैक्चर डिस्लोकेशन क्यों होता है। मेनली ये आउटस्ट्रेच हैंड में करते हैं कि कहाँ होता है, इसे दो है क्राइटेरिया, पहला रेडियस का हेड का डिस्लोकेट होगा, दूसरा अल्ला का अपर 1/3 आपका फ्रैक्चर होगा, ठीक है, डिस्लोकेट होगा। टाइप्स में आएंगे एक्सटेंशन टाइप और फ्रैक्शन टाइप। मोर कॉमन एक्सटेंशन रहता है। एक्सटेंशन में क्या होगा कि वो एंटीली जाएगा, ठीक है, अल्ला का वो फ्रैक्चर वाला फ्रेगमेंट और आपका रेडियस का हेड। और अगर आपका फ्रैक्शन टाइप है तो उसमें क्या होगा, आपका जो अल्ला है वो पोस्टरली आएगा, पीछे आएगा, बॉडी की तरफ आएगा, ठीक है, और इसका हेड भी पीछे आएगा। ये तो हो गया आपका मॉन्टेगिया फ्रैक्चर डिस्लोकेशन हो गया। ये टाइप्स में आ गए। और फिर आप बनाते हैं इसके डायग्नोसिस में। टाइप्स क्या है कि सिंपल है, अगर कोई बच्चा कोई क्या बोलते हैं पेशेंट आया है अल्ला का फ्रैक्चर लेके आया तो हम चेक करेंगे कि उसको रेडियस के हेड में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डिस्लोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा हम लोग को। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट सिंपल है कि इसमें बहुत रेयर बोलूँगा मैं, बहुत इसकी अनस्टेबल रहता है ये ट्रीटमेंट। अगर हम एक बार ये रीडिस्प्लेस्ड हो जाता है फ्रैक्चर तो अपन लेकिन एक बार इसको रिडक्शन करना बनता है, ठीक है, क्लोज रिडक्शन करेंगे अपन, और अगर वापस से हो जाता है फिर ऊपर रिडक्शन करेंगे और इंटरली फिक्स करेंगे उसको, ठीक है, वायर और स्टैंड के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद मेनली अगर जब धीरे धीरे अल्ला का फ्रैक्चर ठीक होता है तो रेडियस का हेड जो अपने आप लोकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मालूम हो सकता है, मालूम हो जाएगा तो फोर आर्म और एल्बो का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा जिसके कारण डिफॉर्मिटी होगा और वो उसको मूवमेंट का दिक्कत होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, गैलेक्सी फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, ठीक है, ये क्या होता है। मॉन्टेगिया फ्रैक्चर डिस्लोकेशन पढ़े, अब गैलेक्सी फ्रैक्चर डिस्लोकेशन पढ़ते हैं। दिस इंजरी इज काउंटर पार्ट ऑफ द मॉन्टेगिया फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, मतलब मॉन्टेगिया का उल्टा, ठीक है। तो मॉन्टेगिया में क्या हो रहा था, आपका अल्ला का वो हो रहा था और रेडियस का हेड है ना। हियर इज फ्रैक्चर of the lower third of radius with the dislocation of the subluxation of the distal radio-ulnar joint। अच्छा, उसमें क्या था कि रेडियस का हेड था वो डिस्लोकेट हो रहा था, इसमें क्या होगा, उसमें अपर 1/3 का अल्ला का दिक्कत हो रहा था, इसमें फ्रैक्चर होगा लोअर 1/3 ऑफ रेडियस में होगा, ठीक है, लोअर 1/3 रेडियस में होगा, और जो रेडियो-अल्नर जॉइंट है उसका डिस्लोकेट होगा, ठीक है। इट इज़ कॉमन रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। वो सभी चीज़ ना तुम्हारा आउटस्ट्रेच्ड हैंड के कारण ही हो रहा है, तो उसको तो हटाओ। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। द रेडियस फ्रैक्चर इज एंगुलेटेड मीडियली एंड एंटेरली, फिगर 15.4। ये रहा, देखो ये देखो रेडियस के वो था अपर था, ये डिस्टल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिस्टल पे ही हुआ है, डिस्टल 1/3, और जो अल्ला है, अल्ला का और रेडियस का जॉइंट है वो डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, ये उल्टा जस्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो रेडियस का फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर है वो आपका मीडियली एंगुलेटेड हो गया है ना, एंड एंटेली आ गया है, मतलब कि वो एंटेली मतलब कि वो बाहर की तरफ चला गया है, और मीडियली आ गया, मीडियली और बाहर की तरफ आ गया है। ये देखो ये रहा, ये बाहर की तरफ चला गया है, एंटेली और मीडियली हो गया। फिर क्या बोल रहा है ये, रिजल्टिंग इन डॉर्सल डिस्लोकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ला। तो उसमें क्या होगा फिर, जो डिस्टल एंड अल्ला का वो डॉर्सल डिस्लोकेट हो जाएगा, मतलब कि पीछे तरफ चला जाएगा वो डॉर्सल डिस्लोकेशन। क्या हुआ इसमें, मीडियली वो मीडियल एंटेली वो हो गया है ना, मीडियली एंड एंटेली एंगुलेटेड हो गया है, ठीक है, रेडियस का फ्रैक्चर। डायग्नोस कैसे करेंगे अपन कि
सिंपल वही है, सिंपल अगर आइसोलेटेड फ्रैक्चर हुआ है डिस्टल हाफ ऑफ द रेडियस, तो हम चेक करेंगे कि डिस्टल रेडियो अलर जॉइंट है वो भी कहीं डिस्लोकेट तो नहीं हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? perfect reduction is essential for complete restoration of the function, particularly rotation of the forearm. It's difficult to achieve and maintain perfect reduction by conservative method, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है इसको मेंटेन अचीव करना एक परफेक्ट रिडक्शन बाय कंजर्वेटिव मेथड एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन। मोस्ट एडल्ट रिक्वायर्ड ओपन रिडक्शन, ठीक है, बहुत सारे एडल्ट है वो ओपन रिडक्शन ही रिक्वायर करते हैं, क्लोज में बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। एंड इंटरनल फिक्शन ऑफ द रेडियस विद द प्लेट, द डिस्लोकेट रेडियो अल्नर जॉइंट में ऑटोमेटिकली फॉल बैक इन प्लेस और मे रिक्वायर ओपन रिडक्शन। सही बात है, अगर वो जो रेडियस है और डिस्टल वन है अगर वो ठीक होता है तो अपने आप जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो उसका जो हेड है वो अपने आप आ जाएगा। उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेम, इसमें वही माल यूनियन होता है अगर बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट, इट रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द सुपरनेशन एंड पोनेशन, ठीक है। तो सुपरनेशन पोनेशन करने में दिक्कत होगा। ये हो गया आपका गैलेक्सी फ्रैक्चर डिस्लोकेशन। एक क्या आपका मोन्टेजिया है, मोन्टेजिया में क्या हो रहा था? अल्ना का अपर 1/3 और रेडियस का हेड, और गैलेक्सी में क्या होगा? रेडियस का लोअर 1/3 और रेडियो अल्नर जॉइंट का हेड, ठीक है, उल्टा हो गया, बाकी सब सेम है। अब आते हैं कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोलिस फ्रैक्चर ही है। ये क्या होता है? दिस इज अ फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट द इट्स कॉर्टिको कैंसिलियस जंक्शन। अच्छा, ये क्या होता है? रेडियस का दिस इज फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, है ना। डिस्टल एंड रेडियस में क्या होता है? फ्रैक्चर होता है उसके कॉर्टिको और कैंसिलियस जंक्शन में होता है, अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इन एडल्ट विथ टिपिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये है आपका कोलिस फ्रैक्चर, जिसमें क्या हुआ आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आपका कॉर्टिको कैंसिलियस जंक्शन, ठीक है, फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट इट्स कॉर्टिको कैंसिलियस जंक्शन। तो ये डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस में होता है। इन एडल्ट पे क्या होगा? इसमें टिपिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज़ कॉमनेस्ट फ्रैक्चर इन पीपल अबव द 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। कुछ आपका फ्रैक्चर बच्चों में होता है कॉमन, कुछ फ्रैक्चर आपके बड़ों में होता है। तो ये जो कोलिस फ्रैक्चर है वो आपके बड़ों में होगा एंड इज पर्टिकुलरली कॉमन इन वुमेन बिकॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, तो ये मेन पॉइंट है इसमें। कोलिस में क्या होगा? कोलिस फ्रैक्चर में क्या होगा आपका? ये आपका एडल्ट में दिखेगा, ठीक है, ये आपका मेनली एडल्ट में रहेगा। और दूसरा क्या है कि आपका ये वुमेन्स में दिखेगा। वुमेन्स से क्यों दिखेगा? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल हो जाता है, इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है। इसमें होता है क्या है? डिस्टल जो डिस्टल एंड है रेडियस का उस पर होता है फ्रैक्चर, और कौन से जंक्शन में? कॉर्टिको कैंसिलियस जंक्शन, ठीक है, ये याद रखना आप, ये मेन पॉइंट है। अब आते हैं रेलिवेंट एनाटॉमी आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट बनेगा हमारा, ठीक है। तो क्या है रेलिवेंट एनाटॉमी? हाँ, रेलिवेंट एनाटॉमी है। तो कोलिस फ्रैक्चर हमारा एंड है, फिर लास्ट है हमारा दो टॉक है, स्मिथ फ्रैक्चर और स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, ठीक है, फिर खत्म है चैप्टर, ठीक है। द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन, सही बात है, रेडियो कार्पल जॉइंट, एंड डिस्टल एंड ऑफ अल्ना रेडियो अल्नर जॉइंट नॉर्मली। अच्छा सॉरी देखो, ये बोल रहा है कि जो डिस्टल एंड है रेडियस का वो आर्टिकुलेट करता है कार्पल बोन से, रेडियो कार्पल जॉइंट, और डिस्टल एंड है ऑफ अल्ना वो उससे जॉइंट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली द डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ रेडियस फेसेस वेंटरली एंड मीडियली, ठीक है, वो मेनली क्या करता है? मीडियली और वेंटरली फेस करता है। द टिप ऑफ द रेडियल स्टाइलॉइड इज अबाउट 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू टिप ऑफ द अल्नर स्टाइलॉइड। जो आपका जो रेडियल का है स्टाइलॉइड वो पीछे रहता है अल्नर का स्टाइलॉइड से, ठीक है, और वेंटरली और मीडियली फेस करता है। देखो नॉर्मल डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ रेडियस, ये देखो ये जो है ना, ये ए में क्या कर रहा है? वो फेस मीडियली फेस कर रहा है, और इस पर क्या कर रहा है? फेसेस वेंटरली, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, तो ये वेंटरली कर रहा है, ये सामने की तरफ कर रहा है, ये है ना, और ये क्या कर रहा है आपका? मिडली कर रहा है। देखो ये रहा मिडल, ये वाला और ये वाला, ठीक है, मिडली और वेंटरली याद रखते हैं अपन। आते हैं पैथोएनाटॉमी, इसका वही डिस्प्लेसमेंट कैसे करेगा। द फ्रैक्चर लाइन रन्स ट्रांसवर्सली एट द कॉर्टिको कैंसिलियस जंक्शन। इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस वन और मोर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब बिलो अकर। बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो बताएंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, उसमें अकर होता है क्रैक फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक हटाओ, अपन मेन हुआ याद रखते हैं। हाँ, कौन सा हमको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा कोलिस फ्रैक्चर में, ठीक है।
तो पहला क्या है, इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट और सुपिनेशन। क्या क्या देखेगा हम लोग को, देखो डोर्सल और लेटरल, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट, सुपिनेशन और इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट। ठीक है, ये हो गया। देखो ये है प्रॉक्सिमल शिफ्ट हुआ है, ऊपर गया, रेडियली शिफ्ट हुआ है और रेडियली टिल्ट हुआ है। ठीक है, तो अब रेडियली क्यों बोला ये हमको नहीं पता, लेकिन हम याद रखेंगे लैटरल याद रखेंगे, रेडियल मत पूरा, रेड लैटरल। ठीक है, डोर्सल और लैटरल। तो डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल टिल्ट, सुपिनेशन और आपका इम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट। तो प्रॉक्सिमल शिफ्ट हो रहा है, रेडियल शिफ्ट हो रहा है, रेडियल टिल्ट हो रहा है, और लैटरल देखेंगे अपन तो प्रॉक्सिमल शिफ्ट हुआ, डोर्सल शिफ्ट हुआ, डोर्सल टिल्ट हुआ। यहाँ हटाओ इसको। अच्छा और भी है क्या, और भी देखते हैं। एज डिस्प्लेसमेंट अकर सम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डोर्सल एंड लैटरल cortices and the that of soft caseous bone of the distal fragment occur. Rarely the whole of the distal fragment is broken into pieces. अच्छा, इसमें कौन सा फ्रैक्चर दिखता है हमको, फ्रैक्चर दिखता है हमको कम्युनिटेड। इसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर है वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एज अ डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, इससे हमको इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल टिल्ट और डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट और सुपिनेशन। As the displacement occurs, some amount of combination of the dorsal and lateral cortices amount होता है, जिसमें क्या होगा, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट से वो ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, some following injury are commonly associated with the Coolis fracture। ये आपका पैथोलॉजी में आएगा। ठीक है, क्या हो सकता है आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अल्ना में फ्रैक्चर हो सकता है, अल्नर क्वाड्रल लिगामेंट फ्रैक्चर रप्चर हो सकता है, रप्चर ऑफ द ट्रायंगुलर कार्टिलेज ऑफ द अल्ना, है ना, रप्चर ऑफ द इंटरोशियस रेडियो अल्नर लिगामेंट क्रॉसिंग रेडियो अल्नर सबलैक्सेशन। ठीक है, तो कहाँ का फ्रैक्चर हो सकता है, अल्ना का स्टैंडर्ड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो सकता है, अल्ना का क्वाड्रल लिगामेंट हो सकता है, ट्रायंगुलर कार्टिलेज हो सकता है अल्ना का, और इंटरोशियस रेडियो अल्नर लिगामेंट हो सकता है, या फिर जो कि रेडियो अल्नर सबलैक्सेशन कराएगा। अब देखते हैं अपन डायग्नोसिस देखते हैं। The patient is present with the pain, swelling and deformity of the wrist. On examination, tenderness and irregularity of the lower end of radius is found. ठीक है, तो एग्जामिन करेंगे अपन तो वहाँ पे दिखेगा हमको, टेंडनेस दिखेगा हम लोग को, और उसका लोअर एंड ऑफ रेडियस जो है वो वहाँ पे इरेगुलरिटी फाउंड दिखेगा। देयर मे बी अ टिपिकल डिनर फोक डिफॉर्मिटी। देखो ऐसा है डिनर फोक डिफॉर्मिटी, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसा आएगा फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डिनर फोक डिफॉर्मिटी याद रखना, डिनर फोर्क deformity। The radial standard process comes to lie at the same level or a little higher than the ulnar standard process। तो मेनली नॉर्मल क्या होता है कि जो रेडियल का स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो पीछे रहता है डिस्टल, और जिसके डिस्टली क्या रहता है आपका अल्ना का स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डिनर फोक डिफॉर्मिटी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो रेडियल का स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो भी आपके अल्ना के पास में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेनली रेडियस का हो रहा है ना, रेडियस के हेड में वो डिस्टल रेडियल में दिक्कत हो रहा है। अब आता है हमको क्या, हमको रेडियोलॉजिकली क्या दिखेगा हम लोग को। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट दिस फ्रैक्चर फ्रॉम द अदर फ्रैक्चर एट द सेम साइड, जैसे कि स्मिथ फ्रैक्चर हो गया, बार्टन फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बाय लुकिंग एट द डिस्प्लेसमेंट, द डोर्सल टिल्ट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डोर्सल टिल्ट हुआ है तो उसका चांस है कि बहुत की Coolis फ्रैक्चर हुआ है। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द distal articular surface of the radius on a lateral X-ray. Normally it's faced ventrally. If after fracture it faces dorsally or become neutral, a dorsal tilt has occurred. Similarly, a lateral tilt can be detected on a AP X-ray. Normally the distal articular surface faces medially. If it faces laterally or become horizontal, a lateral tilt has occurred. बाप रे, यहाँ हमको कुछ याद नहीं रखना है, हम सिंपल याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि ना मेनली डोर्सल टिल्ट हुआ है, बस खत्म, डोर्सल टिल्ट हुआ है। और अगर अपन लैटरल एपी व्यू में देखेंगे हमको तो हमको वही डोर्सल टिल्ट देखने को मिलेगा, और अगर हम उसको लैटरल व्यू में देखेंगे तो हमको लैटरल टिल्ट देखने को मिलेगा, बस इतना रखना। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ Coolis फ्रैक्चर इज एसेंशियली कंजर्वेटिव,
फॉर एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर सिंपल, अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो इमोबलाइज कर देंगे उसको, है ना, इन बिलो एल्बो प्लास्टर कास्ट फॉर 6 हफ्ते 6 वीक्स के लिए। और डिस्प्लेस्ड है तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा अपन कि ट्रीटमेंट इज मैनिपुलेटिव रिडक्शन फॉलो बाय इमोशन इन कुलिस कास्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, कुलिस कास्ट है। टेक्निक क्या है, टेक्निक पे होगा पहले क्लोज्ड मैनिपुलेशन, एक होगा शायद ओपन मैनिपुलेशन, देखते हैं, नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड ही है, ठीक है, ठीक है। टेक्निक ऑफ द क्लोज्ड मैनिपुलेशन, द मसल ऑफ द फोरआर्म मस्ट बी रिलैक्स, ठीक है, जो मसल है फोरआर्म का वो रिलैक्स होना चाहिए, आइदर बाय जनरल और रीजनल एनेस्थेसिया, ठीक है, आइदर बाय जनरल और रीजनल एनेस्थेसिया, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो द मसल ऑफ फोरआर्म मस्ट बी रिलैक्स्ड आइदर बाय जनरल और रीजनल एनेस्थेसिया, द सर्जन ग्रैब्स द इंजर्ड हैंड एज इफ ही वाज शेकिंग हैंड्स, द फर्स्ट स्टेप टू disimpact the fragment which have often been driven together. This is achieved by firm longitudinal traction to the hand against the counter traction by assistant who grabs the arm above the flexed elbow. कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल क्या करना है कि जो आपका फोरआर्म है उसको रिलैक्स कर देना है और सर्जन आएगा, सर्जन जो हाथ पकड़ेगा ना, इसे लगेगा कि शेक कर रहा है हैंड को, ठीक है, हैंड को शेक कर रहा है, और फिर क्या करना है, वो क्या करेगा, उसको ना एक ट्रैक्शन देगा, ठीक है, एक फोर्स देगा, और जो इम्पैक्ट जो डिसइम्पैक्ट हुआ है फ्रैगमेंट उसको क्या करेगा, उसको नॉर्मल पोजीशन में जॉइंट करेगा, ठीक है, और उसको फिर वही बोल रही है, ये अचीव कैसे करेगा, बाय फर्म लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन टू द हैंड अगेंस्ट द काउंटर ट्रैक्शन बाय एन असिस्टेंट, ठीक है, मतलब कि एक असिस्टेंट रहेगा वो काउंटर ट्रैक्शन देगा और जो आर्म को ग्रैब्स के किया रखे रहेगा फ्लैश एल्बो में, और ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैक्शन देगा, और फिर से क्या होगा, ट्रैक्शन से ही कुछ डिस्प्लेसमेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है ये। बाकी देखो ये है, ये एक आपका असिस्टेंट है, काउंटर ट्रैक्शन दे रहा है यहाँ से, और ये क्या कर रहा है, ये आपका ट्रैक्शन यहाँ से दे रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ यहीं से ठीक हो जाता है। और फिर क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट क्या था, The surgeon now presses the distal fragment into palmar flexion and ulnar deviation using the thumb of his other hand. देखो ये रहा। As this is done, the patient hand is drawn into pronation. देखो ये रहा pronation, है ना, palmar flexion and ulnar deviation. A plaster cast is applied extending from below the elbow to the metacarpal head, maintaining the wrist in palmar flexion and ulnar deviation. This is Cooley's cast. ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल क्या बोल रहा है ये कि जो सर्जन है वो पकड़ेगा उसके हाथ को, देखो ये हाथ को पकड़ा, सर्जन है ये, है ना, ये हाथ को पकड़ा, और उसका असिस्टेंट है वो यहाँ से एल्बो से काउंटर ट्रैक्शन दिया, खींचा उसको, और ये यहाँ से खींचा, उससे क्या हुआ कि जो आपका रिस्ट में जो फ्रैक्चर हुआ था, आपको जो रेडियल डिस्टल रेडियस में, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो ना उसके थंब से ना दबाएगा, और उसके क्या बोलते हैं, वो जो पेशेंट का हाथ जो है ना वो पोजीशन में आ जाएगा, है ना, पेशेंट का हाथ जो है वो पोजीशन में आ जाएगा, पाल्मर का फ्लेक्शन करेगा और अल्नर का डिवेट करेगा वो, ठीक है। फिर उससे क्या करेगा, एक प्लास्टर कास्ट लगा देगा, ठीक है, प्लास्टर कास्ट लगा के उसको रख देगा ताकि वो ठीक हो जाए। फिर अपन एक्सरे कराएंगे टेकन टू चेक सक्सेस ऑफ द क्लोज्ड रिडक्शन प्रिसाइड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर करेक्शन ऑफ द डॉर्सल टिल्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम चेक करेंगे कहीं वो डॉर्सल टिल्ट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो हमको एक डॉर्सल टिल्ट करेक्ट करना है और एक रेडियल टिल्ट करेक्ट करना है, ठीक है, वही है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। और फिर सीधा अपन आते हैं कॉम्प्लिकेशन में आते हैं कि आप देखो कॉम्प्लिकेशन है तो क्या होगा, मोस्ट पेशेंट प्रोग्रेस रैपिडली टू फुल फंक्शनल रिकवरी, स्टिफनेस ऑफ द फिंगर्स एंड मैनुलिन आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। वही है यार, हर कॉम्प्लिकेशन वही आता है, स्टिफनेस हो सकता है और मैनुलिन हो सकता है, ठीक है। अगर स्टिफनेस तो क्या करेंगे हम, फिंगर स्टिफनेस इज़ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जो फिंगर का है वो स्टिफ हो सकता है। द शोल्डर, द रिस्ट एंड द एल्बो आर द अदर जॉइंट विच कॉमनली गेट स्टिफ। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड द कैन प्रिवेंटेड बाय एक्टिवली मूविंग दिस जॉइंट, ठीक है। हम उसको स्टिफ हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, नॉर्मल उसको मोबाइल कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं मालयूनियन। पुलिस फ्रैक्चर्स ऑलवेज यूनाइट बट मालयूनियन अकर इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस। The cause of malunion is redisplacement of the fracture within the plaster so that a Diener fork deformity result। देखो ये था ना Diener fork deformity, ये रहा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि malunion हो जाता है।
अब तुम अच्छे देखे नहीं, पेशेंट डॉक्टर देखा नहीं अच्छे से और उसको प्लास्टर लगा दिया है और अंदर जो है वो मार्जिन हो गया है, ठीक है। तो डी नर्व डिफॉर्मिटी हो गया है उसको, तो इस पर क्या होगा, रिस्ट का मूवमेंट जो है, फोर्म का मूवमेंट है, वो डिफॉर्मिटी वो लिमिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, नॉट ऑलवेज डज अ मैन्युलेटेड कोलिस फ्रैक्चर नीड ट्रीटमेंट, ऑफन द ओनली डिसएडवांटेज इज द अगली डिफॉर्मिटी विच डज नॉट हैम्पर द डे एक्टिविटी टू द ऑफ द पेशेंट। वो ये कॉस्मेटिक है, तो अपन क्या करेंगे, ऑस्टोमी करा देंगे और ठीक हो जाएगा वो। तीसरा है सब सॉरी 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 हाँ, तीसरा है सब रिलैक्सेशन ऑफ द इंफीरियर अल्नर जॉइंट, ठीक है। और फिर है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, सुडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो सकता है, और रप्चर हो सकता है एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन का, ठीक है। हम में याद रखते हैं यार, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। सब रिलैक्सेशन हो गया है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, तो अपन क्या करेंगे उसको ठीक कैसे करेंगे अपन, ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो लोअर एंड ऑफ अल्ना है उसको एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। इंफीरियर अल्नर जॉइंट उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देंगे ताकि वो बराबर में आ जाए। अब कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, तो अपन क्या करेंगे, उसको कार्पल टनल को डिकम्प्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्पल सिंड्रोम में मीडियम नर्व कंप्रेस होता है, मीडियम नर्व कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यो कार्पल टनल प्रेजेंट रहता है। और अब सुडेक डिस्ट्रॉफी, ये क्या होता है, कुलिस फ्रैक्चर इज द commonest cause of Sudeck dystrophy in the upper limb. It is noticed after the plaster is removed. The patient complains of pain, stiffness and swelling of the hand. The overlying skin appears stretched and the glossy. ये अपन पढ़े थे पिछले चैप्टर में। Treatment is by intensive physiotherapy. Full recovery takes a long time but eventually occurs. Rupture of the extensional process longus tendon, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बहुत टाइम तक क्या बोलते मूव नहीं करेगा, और जो पुलिस फ्रैक्चर है उसमें क्या होगा कि एक्सटेंशन प्रोसेस लॉन्गस का रप्चर हो जाएगा, बस इतना है। ट्रीटमेंट क्या है कि अपन टेंडन का ट्रांसफर करा देंगे अपन, ठीक है। तो क्या पढ़े अपन पुलिस फ्रैक्चर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। पुलिस फ्रैक्चर मोन्टेगिया तो हो गया, क्या गैलेजी हो गया, हाँ ये है पुलिस फ्रैक्चर। हाँ, क्या होता है कुलिस फ्रैक्चर में, दिस इज फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टल एंड रेडियस में फ्रैक्चर हो रहा था एट द कॉर्टिको कैसल जंक्शन, ठीक है। ये हो गया अपना। अब फिर अपन आएंगे इस पर कि इसमें होता क्या है, ये मेनली बूढ़ों को होता है, 40 ईयर्स एज में होता है, और एडल्ट में दिखता है अपन को, और बिकॉज ऑफ और फिर वुमेंस दिखता है अपन को, ठीक है। अब एंटोमी में आएंगे तो सिंपल क्या है, इसे बोल रहा था कि ये जो रेडियस है वो उसका जो रेडियल स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो अल्ला के पीछे रहता है, डिस्टल रहता है 2 सेंटीमीटर, 2 FH कुछ 1 सेंटीमीटर डिस्टल रहता है अल्ला के, ठीक है। लेकिन जो कुलिस में क्या होता है वो वापस उसके साथ आ जाता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या है इसमें, कौन सा दिखेगा वो डिस्प्लेसमेंट, आपका इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, और आपका डोर्सल शिफ्ट, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, ठीक है। टिल्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल टिल्ट, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट, और आपका इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट, और लास्ट में क्या था आपका सुपिनेशन, ठीक है। और फिर होता क्या इसमें कि सम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन डोर्सल एंड लैटरल कोर्सेस एंड दैट ऑफ सॉफ्ट कैसल बोन ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट अकर, रियली द होल ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट इज ब्रोकन इनटू पीसेस। हाँ, याद रखना हमेशा कि कुलिस फ्रैक्चर में कौन सा फ्रैक्चर दिखेगा, कम्युनिटेड, ठीक है, कम्युनिटेड दिखेगा, जिसमें क्या होता है वो जो फ्रैक्चर है वो बहुत सारे टुकड़ों में सेगमेंटेड हो जाता है ना, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है इसमें, ठीक है। इतना लिखना आप इसमें। और फिर आप इसमें आना कि क्या क्या हो सकता है, अल्लाह का स्टैंडर्ड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो सकता है ना, आपका रप्चर हो सकता है, अल्लाह का वो क्या बोलते हैं इंटरओसेस मेम्ब्रेन में रप्चर हो सकता है, ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट में आपका फ्रैक्चर हो सकता है, ये सब ना बना के लिख देना। अब आते इसका पैथोलॉजी में आएंगे, हो गया। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन कि इसमें होता क्या है कि उसको वो वही पेशेंट आएगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, डिफॉर्मिटी होगा रिस्ट में, और वो क्या बोलते हैं अपन एग्जामिन करेंगे तो हमको स्वेलिंग दिखेगा और टेंडनेस दिखेगा, और लोअर रेडियस में, और उसके डीनर फोक डिफॉर्मिटी दिखेगा, डीनर फोक डिफॉर्मिटी दिख जाएगा उसको, ठीक है। अब उसका क्या देखते हैं अपन, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस है वो और अल्लाह का सेम लेवल में आ जाएगा वो, ठीक है। अब रेडियोलॉजी देखेंगे अपन, तो इसमें होता क्या है कि जो डॉर्सल टिल्ट है वो मेनली दिखता है हमको एक्सरे में, एपी भी देखेंगे अपन और लेटरल भी देखेंगे। एपी में हमको जो है वो हमको जो डॉर्सल टिल्ट है वो दिखेगा, और लेटरल व्यू में लेटरल टिल्ट दिखेगा हमको, ठीक है। आप ट्रीटमेंट में आएंगे तो सिंपल है, अपन सिंपली अनडिस्प्लेस्ड तो अपना ठीक हो जाएगा, उसको अपन सिंपली इमोबलाइज कर देंगे। अगर अनडिस्प्लेस्ड नहीं है, डिस्प्लेस्ड है,
तो टेक्निक ऑफ क्लोज्ड मैनिपुलेशन करेंगे अपन। इसमें क्या करते हैं अपन, जो फोरआर्म है उसको रिलैक्स करता है। सर्जन क्या करेगा, एक हाथ से सर्जन पकड़ेगा और असिस्टेंट क्या करेगा, उसे एल्बो से पकड़ेगा उसको, और फिर सर्जन उसको शेकिंग हैंड करके खींचेगा, ठीक है, और एक टेंशन फोर्स देगा, जिसके कारण जो रेडियस का जो हेड है और जो डिस्टल पार्ट है रेडियस का वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, अपने आप जो लोकेट था वो हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा। और फिर क्या था कि तुम्हारा फिर क्या करेगा वो अपने थंब से उसको उसके पेशेंट के लेवल को आपके फोरआर्म को उसमें लाएगा, पोजीशन में लाएगा, और पोजीशन में लाके उसको फिर क्या करेगा, शेक करेगा हैंड को, ताकि उसका जो एक तो जो अल्लाह का है वो भी आपका उसमें आ जाए, है ना, प्रोसेस में आ जाए। और फिर उसको बाद में क्या करेगा, उसको कुलिस कास्ट लगा के उसको इमोबलाइज कर देगा, ठीक है। और उसको फिर हम बाद में क्या करेंगे, एक्सरे लगा के देखते रहेंगे उसका कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, वही है, पहला क्या था आपका कॉम्प्लिकेशन, मालयूनियन हो गया है, सॉरी स्टिफनेस, जॉइंट का स्टिफनेस हो गया है, दूसरा मालयूनियन हो गया है, तीसरा आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है, चौथा आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है, चौथा आपका सब लक्षण हो गया इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट का, और फिर उसके बाद आपका रप्चर हो गया है एक्सटर्नल प्रोसेस लॉन्गस का, ठीक है, और सुडेक ऑस्टियो डिस्ट्रोफी हो गया है, याद रखना, ठीक है। अब आता है स्मिथ फ्रैक्चर, ये क्या होता है, उल्टा होता है कुलिस फ्रैक्चर का, ठीक है। जैसे आपका हम पढ़े ना कैलेजी जो होता है उल्टा होता है किसका, मोन्टेगे का, वैसे स्मिथ जो होता है उल्टा होता है कुलिस का। जैसे ये देखिए ये बहुत अनकॉमन है, फ्रैक्चर सीन इन एडल्ट एंड इन एल्डरली पीपल। इट इज इंपॉर्टेंट लाइज इन डिफरेंशिएटिंग विद कॉमनर कुलिस फ्रैक्चर विच अकर्स एट सेम साइड। इट डिफर्स फ्रॉम कुलिस फ्रैक्चर इन द दैट जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो डिस्प्लेस वेंट्रली एंड टिल्ट वेंट्रली। देखो जो आपका जो डिस्टल फ्रैगमेंट था पुलिस में वो डॉर्सली टिल्ट कर था, डॉर्सली जा रहा था, लेकिन इसमें वेंट्रली जाता है। बस याद रखना कि स्मिथ जो है वो वेंट्रली जाएगा और जो कुलिस है वो जाएगा डॉर्सली। देखो कैसे याद कर सकते हैं, एस के पास में वी आता है और सी के पास डी आता है ना, तो कुलिस है तो डॉर्सल और अगर स्मिथ है तो वेंट्रल, बस आपका काम बन जाएगा, बाकी पूरा छाप देना वैसे वैसे, ठीक है। स्मिथ हो गया। अब आते हैं स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन यंग एडल्ट, इट इज रेयर इन चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल। कॉमनली द फ्रैक्चर अकर्स थ्रू द वेस्ट ऑफ द स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड के वेस्ट ये रहा वेस्ट, ये रहा स्कैफोल्ड, आर्टिकुलर सरफेस हुआ, ये ट्यूबोसिटी हो गया, यहाँ पे होता है ये, ठीक है, फ्रैक्चर वेस्ट ऑफ द स्कैफोल्ड, और रेयरली इट अकर्स थ्रू द ट्यूबोसिटी। इट्स कैन आइदर बी क्रैक फ्रैक्चर और अ डिस्प्लेस फ्रैक्चर, या तो क्रैक हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। अपन इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगा ओवर द रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट फॉलोइंग अ फॉल और अ आउटस्ट्रेच्ड हैंड। इन एन एडल्ट शुड मेक वन सस्पेक्ट स्ट्रॉन्गली द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। हाँ, अगर वो उसका हिस्ट्री है कि वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड में गिरा है और उसके हैंड में इसके रिस्ट के पास में उसको हैंड में बहुत दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, पेन हो रहा है, सॉरी रियली सॉरी, हाँ, अगर उसके हैंड में उसको फील हो रहा है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो क्या होगा, हम एक सस्पेक्ट करें कि हाँ इसको स्कैफोल्ड फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। स्कैफोल्ड में होता है उसके वेस्ट में। ऑन एग्जामिनेशन वन मे एबल टू एलिसिट टेंडरनेस इन द स्कैफोल्ड फोसा, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन वन मे बी एबल टू एलिसिट टेंडरनेस इन स्कैफोल्ड फोसा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। A force transmitted along the axis of second metacarpal may produce pain in the region of the scaphoid bone। अगर एक फोर्स देंगे कहाँ पे, सेकेंड मेटाकार्पल में, तो वहाँ पे पेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो पता चलेगा हाँ ये स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हुआ है। अब फीचर्स एक्सरे में क्या दिखेगा, whenever suspected an oblique view of the wrist is addition to the anterior, posterior and lateral view is essential. Sometimes it's just a crack fracture and is not visible on initial X-ray. If fracture is strongly suspected, X-ray should be repeated after 2 weeks. ट्रीटमेंट क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर जो है वो कंजर्वेटिव ठीक हो जाता है। द अफेक्टेड हैंड इज इमोबलाइज्ड इन स्कैफोल्ड कास्ट फॉर 3 से 4 महीने के लिए। समटाइम्स द फ्रैक्चर मे नॉट बी विजिबल ऑन द इनिशियल एक्सरे। ऑल सच केसेस विद क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर शुड बी ट्रीटेड इन स्कैफोल्ड कास्ट फॉर 2 weeks. After 2 weeks, the X-ray is repeated. Sometimes the fracture will become visible at this stage because of resorption of the fracture and in 2 weeks time. If no fracture is seen, even at 2 weeks, no further treatment is required. क्या बोल रहा है वो, सिंपल वही बोल रहा है यार कि कंजर्वेटिव होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड के पास में अपन उसको कास्ट लगा देंगे, स्कैफोल्ड कास्ट लगा देंगे और फिर उसका 2 week के बाद एक्सरे देखेंगे, एक्सरे लैटरल व्यू देखेंगे, ओब्लिक व्यू देखेंगे। अगर हमको फ्रैक्चर का लाइन दिखता नहीं है तो फिर हम लोग सो बस ट्रीट नहीं करेंगे, है ना।
और अगर दिखता है थोड़ा बहुत तो फिर हम लोग वापस से क्या बोलते हैं उसको कांच लगाएंगे और फिर एक्सरे कराएंगे उसका, ठीक है। यही हो गया। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन से क्या है, फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड बोन आर पोटेंशियली ट्रबलसम, द इंसिडेंस आर कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। दूसरा क्या है, डिलेड एंड नॉन यूनियन। और तीसरा क्या है, रिस्ट ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, पहला क्या है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ये क्या है, द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैफोल्ड इज प्रीकैरियस इन फ्रैक्चर थ्रू द वेस्ट, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट बिकम एवास्कुलर। देखो जो स्कैफोल्ड है उसमें क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई जाता है तो उसमें होगा क्या कि प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है वो एवास्कुलर हो जाएगा। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड वीकनेस ऑफ रिस्ट ऑन द एक्सरे, वन फाइंड नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर विद स्क्लेरोसिस एंड क्रशिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पोल ऑफ द स्कैफोल्ड, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि जो एवास्कुलर सेगमेंट है उसको एक्सरसाइज कर देंगे, और जो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर दिया है तो उसको ट्रीट करेंगे उसके हिसाब से। डिलेड एंड नॉन यूनियन, बहुत केस होता है फ्रैक्चर का स्कैफोल्ड का जो डिलेड और नॉन यूनियन में जाता है। मोर देन वन फैक्टर कंट्रीब्यूट टू दिस, इट मे बी बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इमोबिलाइजेशन और द साइनोवियल फ्लूइड हिंडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनस ब्रिक्स बिटवीन द फ्रैगमेंट और इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू वन ऑफ द फ्रैगमेंट। क्या बोल रहा है ये, सिंपल वही बोल रहा है कि बहुत लेट के बाद ठीक होते हैं, फिर यूनियन ठीक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो इम्प्लाइज है वो इम्परफेक्ट रहता है और जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है वो हिंडर करता है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस ब्रिज, है ना। फिब्रस ब्रिज बनता नहीं है तो अच्छे से बनेगा नहीं, और या फिर इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई है तो नहीं बन पाएगा, है ना। डायग्नोसिस मेड ऑन द एक्सरे, ठीक है। डिलेड यूनियन, द फ्रैक्चर लाइन में परसिस्ट ऑन द एक्सरे इवन आफ्टर 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने के बाद भी हमको डिलेड लाइन दिखेगा ट्रीटमेंट। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट डिलेड यूनियन एंड द नॉन यूनियन डिपेंड लार्जली ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, डिपेंड करता है सीवियर कितना है। इन केस वे फंक्शन आर नॉट मच इम्पेयर्ड तो छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ पेन और वीकनेस कुछ ज़्यादा हो रहा है, ग्रिप नहीं बन पा रहा है ना, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। यही है। और द रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सम केसेस ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ रिस्ट डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द सिम्टम, conservative treatment with hot fermentation and physiotherapy is sufficient in most cases. In some excision of the standard process of the radius or in extreme cases रिस्ट हटाओ यार, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नाम याद रखते हैं, रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिलेड एंड नॉन यूनियन, और आपका आ जाएगा एक तो एवास्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हैंड इंजरी। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका स्कैफोल्ड फ्रैक्चर जो कि जस्ट अभी पढ़ा अपन पीछे चैप्टर में, ठीक है। साथ में ये चैप्टर हमारा हो गया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थैंक यू।